आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री के रूप में हुई मां कलेही की उपासना। प्रदेश ही नहीं देश भर से श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने, होती है मनोकामनाएं पूरी। नगायच परिवार की है कुल देवी। देश भर में शक्ति स्वरूपा जगत जननी के अनेक मंदिर हैं, जहां माता विभिन्न रूपों में विराजमान है। ऐसा ही एक मंदिर बुंदेलखंड के पन्ना जिले के पवई में स्थित है, जो पूरे बुंदेलखंड ही नहीं अपितु देश भर में प्रसिद्ध है। ऐसा ही एक मंदिर है जो विंध्य पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसे पन्ना जिले की पवई में है, जिसका नाम जुबां पर आता है तो जहन में दिव्य शक्ति मां काली का दिव्य दर्शन सामने आता है। वैसे तो शक्ति स्वरूपा नारायणी के अनेक रूप हैं, जो देश भर के अलग अलग स्थान पर शक्तिपीठ के रूप में विद्वान है। जहां चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माता की शैलपुत्री के रूप में उपासना की जा रही है। सुबह से ही लोग माता के जल अर्पित करने और दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। दुर्गा सप्तशती में वर्णित नव देवियों में मां कलेही सप्तम देवी कालरात्रि ही है। अष्टभुजाओं में शंख, गदा, चक्र, तलवार तथा त्रिशूल उनके 8 हाथों में हैं। पैर के नीचे भगवान शिव हैं। उनके दाएं भाग में हनुमान जी तथा बाएं भाग में बटुक भैरव विराजमान है। मां हाथ में भाला लिए महिषासुर का वध कर रही हैं। ये विलक्षण प्रतिमा 14 से 16 वर्ष शताब्दी के चंदेल कालीन है। मां कलेही पवई नगर से 2 किलोमीटर की दूरी पर पतने नदी के तट पर विराजमान है। इस स्थान की छटा बड़ी मनोरम है। यहाँ संपूर्ण भारत के सभी अंचलों, बुंदेलखंड, बाघेलखंड, मालवा, निमाड़ आदि से मां के दर्शनों के लिए लोग आते हैं और सच्चे मन से मां कलेही की आराधना करके श्रीफल और लाल चुनरी में लपेट कर बांध देते हैं तथा मन्नत पूर्ण होने पर श्रीफल को छोड़कर मनोकामना पूर्ण होने का शुभ संकेत देते हैं। नवरात्रि में यहाँ कन्या भोज कराने वालों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। भोर होते ही मां के भक्त नंगे पैर मंदिर में जल, फल, फूल, पत्र एवं प्रसाद लेकर पहुंचते हैं। कहा जाता है कि पवई नगर के नगायच परिवार के भागीरथ प्रसाद नगायच और पत्नी देवी नगायच वह प्रतिदिन पहाड़ी पर चढ़कर माता कलेही की पूजा करने के लिए जाती थी। जब वह वृद्ध हो गई तो उन्हें पहाड़ चढ़ने में परेशानी होती थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक दिन माता से प्रार्थना की कि वह अब यहाँ आने में असमर्थ हैं। तो माता ने उनसे कहा कि तू आगे आगे चल, पीछे मुड़कर नहीं देखना। जहाँ तू पीछे मुड़कर देखेगी वहीं मैं विराजमान हो जाऊंगी। इस तरह पतने नदी के पास पहुंचते ही जब माता के पैरों की आवाज़ आना बंद हो गई तो देवी नगायश ने पीछे मुड़कर देखा और माता का विग्रह वहीं पर विराजमान हो गया। शारदीय नवरात्रि हो या फिर चैत्र नवरात्रि में ज्वारे बोए जाते हैं एवं उनकी पूजा की जाती है और विसर्जित किए जाते हैं। उसके बाद भागीरथ नगायच के द्वारा वहां मंदिर बनवाया गया और आज परिवार सुख समृद्धि से भरपूर है। कलेही माता को चलित प्रतिमा माना जाता है। आज हिंदू नववर्ष की हम सबको हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देते हैं। मां कलेही आप सबका परिवार का जीवन उज्जवल करे। और मां कलेही हनुमान भाटे के ऊपर विराजमान थी। नगाय डोकरिया थी, उनको हम लोग बुंदेलखंड में डोकरिया बोलते थे, जो कहावत है। उन्होंने पूजा करती थी। उनके माता वृद्ध हो गए हैं, हम अब से पहाड़ चढ़ा नहीं जाता है, तो आप ऐसा करो कि हम तो आपकी अब सेवा नहीं कर पाएंगे। तो माता ने उनको स्वप्न दिया। माता ने कहा कि आप आगे आगे चाहिए, मैं पीछे पीछे आपके पास आती हूँ, आप जहाँ पर देख लेंगे मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगी। तो उन्हें माता ने ये किया। सुबह नगाज डोकरिया गई, वहाँ पर उन्होंने माता की पूजा की। उन्होंने माता से निवेदन किया, माता आपने जो स्वप्न में हमको आदेश दिया था, मैं उसी विधि विधान से आपकी पूजा की है, तो आप चलिए। तो वो नगाज डोकरिया आगे आगे चल रही थी और माता पीछे कन्या रूप में आ रही थी। माता की पालकी छम छम आवाज आ रही थी। उसी समय नदी थोड़ा आ गई थी। जब नदी में निकलने लगी नगाज डोकरिया, तो नगाज डोकरिया के गले से आ गई थी नदी। तो उन्होंने सोचा कि मैं डूब जाऊंगी तो वो तो कन्या वो डूब जाएगी। उन्होंने जैसे ही पीछे देखा तो पत्नी नदी के किनारे माता कलेही विराजमान हो गई है। तभी से माता की वहाँ पर हमारे पवई के लोग और बुंदेलखंड के सभी लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। किसी भी व्यक्ति को यदि बच्चा नहीं हो जाता हो, माँ कलेही के पीछे आप हाथे लगा दीजिए, आपको मैं संतान जरूर हो जाएगी। ये माँ कलेही की प्रताप है। और यहाँ पर जबारे भी रहते हैं। अब रामनवमी से यहाँ पर मेला लगता है, विशाल मेला लगता है और बहुत दूर दूर से व्यापारी लोग भी आते हैं। तो यहाँ पर सब प्रकार की सुविधाएं रहती हैं और माँ कलेही का आशीर्वाद है।